द फर्स्ट सेंटेंस इज माई ग्रैंडफादर इज द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। यहाँ पर हमें डिग्री को भरना है और हमें ओल्ड की डिग्री को भरना है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें द लगा हुआ मिला है तो हमें पता चल गया कि द है तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ पर जो ओल्ड है उसकी सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट को हम यहाँ पर भर देंगे। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? माई ग्रैंडफादर इज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। मेरे जो दादाजी हैं वो मेरे परिवार में सबसे बड़े मेंबर हैं। यहाँ पर ओल्डेस्ट का यूज गाइस मैंने आपको बताया था कि हम फैमिली रिलेशन में भी कर सकते हैं और दूसरे रिलेशन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो ओल्डेस्ट का सेंस है ये बूढ़े होने से है या फिर सबसे बड़ा होना। सेकेंड इज माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर हमें हाई की डिग्री भरनी है। अब क्योंकि यहाँ पर द लगा हुआ है तो हम हाई की सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? हाईएस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और गाइस एक फैक्ट भी है कि माउंट एवरेस्ट सच में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ फॉक्स इज डैश देन अ क्रो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भरनी है हमें क्लेवर की डिग्री। हमें यहाँ पे क्लेवर भरना है, लेकिन क्लेवर की हम कौन सी डिग्री भरेंगे? अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है देन, और हमें पता है देन का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो फॉक्स है और ये जो क्रो है इसके बीच में कंपैरिजन कर रही है, और कंपैरिजन करने के लिए हम किस डिग्री का यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पर जो क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री होगी क्लेवरर। अ फॉक्स इज क्लेवरर देन अ क्रो। एक जो लोमड़ी होती है वो एक कौवे से ज्यादा चालाक होती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वुड प्रेफर टू बाई द डैश एडिशन ऑफ दिस बुक। यहाँ पर हमें लेट की डिग्री को भरना है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर द दिया गया है, ये द हमें ये हिंट दे रहा है कि यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री को भरेंगे। और लेट की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? लेटेस्ट। आई वुड प्रेफर टू बाई द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द बुक। मैं जो बुक का लेटेस्ट एडिशन है उसको खरीदना प्रेफर करूंगी। Next sentence is he made dash mistakes in his essay than you। अब यहाँ पर हमें मैनी की डिग्री को भरना है। हम कौन सी डिग्री भरेंगे? हमें इस सेंटेंस में देन देखने को मिल गया। देन हम किस डिग्री में यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर जो मैनी की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर, उसको हम लिखेंगे। हमने यहाँ पर पढ़ा था, देखिए जो मच और मैनी होते हैं उनकी कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है और इनकी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट होती है। मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और मैनी का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। दोनों का सेंस एक ही होता है। तो ये हो जाएगा ही मेड मोर मिस्टेक्स इन हिज एसे देन यू। उसने अपने ऐसे में तुमसे ज्यादा मिस्टेक्स करी। द ताज इज वन ऑफ द बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हमें ब्यूटीफुल को भरना है, लेकिन यहाँ पर हम ब्यूटीफुल की कौन सी डिग्री को भरेंगे? हमें द देखने को मिला है और द का यूज हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ करते हैं। तो हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। ताजमहल जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारतों में से एक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज द बॉक्स इज डैश देन द अदर वन। यहाँ पर हमें हैवी की डिग्री को भरना है, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें देन दिया गया है तो हमें पता चल गया कि हमें कंपैरेटिव डिग्री भरनी है। तो हो जाएगा हैवी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, हैवियर, क्योंकि इसके सेंटेंस के एंड में हमें वाई दिया है और इसके पहले हमें कॉन्सोनेंट दिया गया है, इसी वजह से इस वाई को हमने आई में चेंज कर दिया है और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ईआर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज भूला वाज द डैश पर्सन इन आवर प्लेस। अब यहाँ पर हमें द मिल गया है तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे। तो हो जाएगा भोला इज द रिचेस्ट पर्सन इन आवर प्लेस। भोला जो है हमारे गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुकेश द डैश ऑफ द टू सन्स। अब गाइस यहाँ पर एक चीज है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। हमें यहाँ पर क्या मिला है, द देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे माइंड में क्लिक क्या करेगा, यहाँ पर यंग की हम सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, यंगेस्ट, यंगेस्ट को भर देंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर यंगेस्ट जो है वो रॉन्ग है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं मैम आप, यंगेस्ट रॉन्ग हो क्या, हमने तो पढ़ा है द के साथ हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो ये रॉन्ग कैसे हो गया। ये रॉन्ग गाइस इसलिए हो गया क्योंकि एक रूल होता है, या फिर आप इसे एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। एक रूल ये होता है जब भी आपको ऑफ द टू के बाद नाउन देखने को मिले ना, उस टाइम पर हम द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मैंने क्या बताया गाइस आपको, जब भी आपको ऑफ द टू, इस चीज को याद कर लेना, इस चीज पर स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि गाइस जनरली क्या होता है द के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है और कंपैरेटिव डिग्री में जनरली देन का यूज होता है, ठीक है। लेकिन गाइस जब भी आपको सेंटेंस में ऑफ द टू मिल जाए ना और ऑफ द टू के साथ आपको कोई नाउन दिया गया हो, वहां पर आप हमेशा द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करेंगे। एग्जाम में क्या होता है गाइस, इसी तरह के सेंटेंस आते हैं और हमारे दिमाग में ये होता है कि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगाई जाती है और हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर देते हैं, लेकिन सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाता है। इस रूल को आप हमेशा याद रखिएगा। जनरली क्या होता है द के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन जब ऑफ द टू के साथ हमें कोई नाउन दिया जाए तो वहां पर हम द के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री, यंग की जो कंपैरेटिव डिग्री है उसका यूज करेंगे। तो हो जाएगा मुकेश इज द यंगर ऑफ द टू सन्स। यहाँ पे देखो हमें ऑफ द टू दिया गया है और यहाँ पर हमें सन्स दिया गया है। जैसे कि अगर गाइस मैंने सेंटेंस लिखा शी इज द यहाँ पर मैंने आपको दे दिया 22, शी इज द डैश ऑफ द टू गर्ल्स। यहाँ पर हमें 22 भरना है, लेकिन आगे सेंटेंस को पढ़िए, यहाँ पर हमें ऑफ द टू के साथ गर्ल्स दिया गया है। इस रूल को गाइस आप ऑफ द टू रूल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जो द है इसके बाद हम सुपरलेटिव डिग्री को नहीं भरेंगे, इसके बाद हम कंपैरेटिव डिग्री को भरेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पर वाइजर, शी इज द वाइजर ऑफ द टू गर्ल्स। ये जो सेंटेंस है ये हमारा करेक्ट होगा, ना कि शी इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। ऑलराइट, समझ में आई ये बात। सो द करेक्ट सेंटेंस इज मुकेश इज द यंगर ऑफ द टू सन्स। मुकेश जो है दो लड़कों में छोटा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज विच इज द डेथ डे ऑफ द ईयर। अब
अब यहाँ पर हमें द देखने को मिल गया, सिंपली हमें यहाँ पर कोई ऑफ द टू देखने को नहीं मिला है। हमें यहाँ पर सिंपल जो हमारा रूल होता है जनरली द के साथ सुपरलेटिव डिग्री हम यूज करते हैं, वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो शी इज द विच इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, साल का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? विच इज डैश गोल्ड और सिल्वर। अब यहाँ पर गाइस देखिए, यहाँ पर हमें देन नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पर हम दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, कौन ज्यादा महंगा है, क्योंकि यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए गाइस, हमेशा आपको हिंट देने के लिए द और सुपर और देन नहीं मिलेगी, कभी कभी क्या होता है कि आपको अपनी लॉजिकल थिंकिंग भी लगानी होती है। जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें हमें ना तो द दिया गया है ना हमें देन दिया गया है, तो इस सेंटेंस को हमें पढ़ के समझना पड़ेगा कि हम इसमें पॉजिटिव डिग्री रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री रखेंगे या फिर सुपरलेटिव डिग्री रखेंगे। अब देखिए, विच इज डैश गोल्ड और सिल्वर, दो लोगों की बात की गई है, सॉरी दो मेटल्स की बात की गई है, एक है हमारी गोल्ड और एक है हमारी सिल्वर, और हमें यहाँ पर कौन सा एडजेक्टिव भरना है? कॉस्टली, ठीक है। अब क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, सॉरी दो मेटल्स की बात हो रही है, दो थिंग्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री से ही हम दो लोगों में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच इज कॉस्टलियर, गोल्ड और सिल्वर, कौन ज्यादा महंगा है? गोल्ड ज्यादा महंगा है या फिर सिल्वर ज्यादा महंगा है? नेक्स्ट सेंटेंस है प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर। यहाँ पर हमें देन देखने को मिल गया, सिंपली हमें पता चल गया, यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री भरेंगे और हमें क्या दिया गया है? गुड। गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कुछ गाइस कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती है जिनमें कोई रूल यूज नहीं होता है, वो हमें जैसे ही तैसे याद करनी पड़ती है। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट होती है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री गुड की आ जाएगी और वो क्या होती है? बेटर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस सेंटेंस का गाइस मतलब ये है कि मान लीजिए कि सर्दियाँ आने वाली हैं, ठीक है, गर्मियाँ जा रही हैं और सर्दियाँ आ रही हैं, ठीक है, इस बीच में क्या होता है, हमें ठंडे पानी को छोड़कर नॉर्मल पानी पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो ठंडा पानी ही पीते हैं। अब क्योंकि धीरे धीरे सर्दियाँ आ रही हैं तो क्या होता है, उन्हें जुकाम हो जाता है, इसीलिए मम्मी हमसे बोलती है कि अब नॉर्मल पानी पीना स्टार्ट कर दो क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। तो प्रिवेंशन जो होता है, पहले से ही अगर आप किसी चीज़ को प्रिवेंट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है कि बाद में आप दवाई खाएं। अब आपको कोल्ड हो गया तो आप दवाई खाओगे। तो इस सेंटेंस का मतलब गाइस ये है।